अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम 3 मंथ की छोटी सी बेबी गर्ल्स का फ़्रॉक बनाएंगे। इसके लिए हमने ये हमारे पास ये पीसेस में से कपड़ा बच गया था, इसी में से हम आज फ़्रॉक बनाएंगे। पहले हमने यहाँ पर इस कपड़े को 4 फोल्ड कर दिया है। इसमें से हमने शलवार कटिंग करनी है। इसके लिए हमने यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगाया है आसन का, और आसन के निशान को हमने पांचों के निशान तक हमने राउंड शेप में निशान लगा के यहाँ पे कट कर दिया। इस तरह हमने यहाँ पर शलवार कट कर दी है। अब यहाँ पर हमने कपड़े को 4 फोल्ड करके रखा था, तो हम यहाँ पे कपड़े को अलग कर देंगे कटिंग करके। ये शलवार हमारी कट के तैयार हो गई है। यहाँ छोटी बच्ची का में जो शलवार है, तो नेफा हम सिर्फ 1 इंच का ही मोड़ेंगे। आगे हमने शर्ट के लिए कपड़ा कटिंग करना है। हमने कपड़ा कटिंग करके अलग कर दिया है। पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर यहाँ हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे, और आगे हमने यहाँ आड़ा निशान लगा देना है आधे इंच। यहाँ हमने आर होल का भी निशान 5 इंच पर लगाना है, और उसी निशान को हमने यहाँ पर सीधा बेस्ट लाइन को सीधा रखते हुए हमने फिटिंग का भी राउंड शेप में निशान लगाते हुए हमने कटिंग कर देना है। यहाँ हमने पूरी कटिंग कर ली है। गले में भी हमने निशान लगा के कटिंग कर लिया है, और नीचे हमने फ्रॉक में भी कटिंग कर दी है। आगे हमने 1.5 इंच का खुला गला बनाना है, और नीचे हमने यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाया है। आर होल हमने फ्रंट साइड का भी हमने यहाँ पर आधा इंच का निशान लगाते हुए कटिंग कर दिया है। गले को भी हमने गोल निशान लगाते हुए हमने कटिंग कर दिया है। बैक साइड के गले को हमने 1 इंच पर कटिंग करना है। फ्रंट साइड हमने ओपन रखी है, तो उसको भी हमने बीच में से कट लगा दिया है। नीचे हमने जो पट्टी लगानी है, इसमें हमने चुनट लगाने हैं। ये 4 इंच की पट्टी है। बाजू भी हमने यहाँ पर छोटी बच्ची के हिसाब से खुले बनाने हैं, तो उसी हिसाब से हमने निशान लगाते हुए हमने बाजू को कट कर देना है, और सेंटर पे फिर हमने निशान लगा देना है। यहाँ हमने 2 इंच की पट्टी ली है। पट्टी को हमने मोड़ते हुए जो हमने फ्रंट साइड की ओपन साइड रखी है, उसमें हमने एक सिलाई लगा देनी है पट्टी को डबल करते हुए। यहाँ हमने सिलाई लगा दी है। अब हमने इसी पट्टी को पीछे की तरफ मोड़ते हुए एक और सिलाई लगा देनी है। यहाँ हमारी एक साइड बन गई है। अब दूसरी साइड को भी हमने इसी तरह से 2 इंच की पट्टी के साथ जोड़ते हुए यहाँ पर इसी तरह से दूसरी पट्टी को भी तैयार कर देना है। यहाँ हमने दूसरी साइड भी तैयार कर ली है। अब यहाँ हमने फ्रंट साइड के दोनों पल्ले हमने बैक साइड के साथ जोड़ते हुए हमने शोल्डर की भी सिलाई लगा देनी है। यहाँ हमने रफ कपड़ा लिया है। रफ कपड़े को हमने यहाँ पर 1-1 इंच के पर हमने यहाँ पर ये राउंड शेप में हमने पट्टियाँ कट कर ली हैं। इस पट्टी को हमने सीधी साइड के पर रखते हुए हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। सिलाई हम सीधी साइड पर चला रहे हैं, और पट्टी हमने यहाँ पर उल्टी साइड रखी है, और हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है, और वो सेंटर में हमने गुलाई में कट भी कर दिए हैं। और ये पट्टी हमने बिल्कुल ही 1 इंच की कट की थी, तो इसको हमने राउंड शेप में मोड़ते हुए हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये पट्टी हम जितनी पतली रखेंगे, तो वो बहुत ही अच्छी और फिनिशिंग के साथ ये पट्टी लगेगी। पूरी पट्टी को हमने गले पे फ्रंट और बैक साइड के गले को दोनों को जॉइन करते हुए हमने ये पट्टी अटैच कर दी। छोटे बच्चों की गले पर ये पट्टियाँ बहुत ही अच्छी लगती हैं। यहाँ हमने पट्टी बना ली है। राउंड शेप में पूरा गला हमने यहाँ पर बना दिया है। आगे हमने आस्तीन बनानी है, तो उसके लिए भी हमने पहले आस्तीन को मोड़ते हुए हमने सिलाई लगा दी सिंपल, और आगे हमने यहाँ पर आस्तीन को हमने जॉइन करना है। इसको भी हमने राउंड शेप में इसी तरह से हमने जिस तरह कटिंग की हुई है उसी तरह से हमने घुमाते हुए यहाँ पर आस्तीन जोड़ दी है। यहाँ पर आस्तीन जोड़ने के बाद हमने यहाँ पर शर्ट को सीधा रखते हुए हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है।
यहाँ दोनों तरफ हमने सिलाई लगा दी है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हमारी ये छोटी सी क्यूट सी फ्रॉक इस तरह से बन गई है। अब हमने यहाँ पर पट्टी ली है, उस पट्टी को हमने यहाँ पर पहले किनारे इसकी मोड़ देनी है। मोड़ के हमने एक बिल्कुल ही पतली सी सिलाई लगा देनी है। एक तरफ हमने सिलाई लगा दी है और दूसरी तरफ हमने यहाँ पे चुनट लगाने हैं। पूरी ही पट्टी में हमने चुनट लगा देने हैं। यहाँ चुनट की पट्टी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब इस पट्टी को हमने यहाँ पर पट्टी को हमने उल्टा रखा है और शर्ट हमारी यहाँ पर सीधी रखी हुई है। सीधी साइड रखते हुए हमने ये सिलाई लगानी है। एक सिलाई हमारी हो गई है। अब दूसरी हमने जो रफ कपड़ा छोड़ा था उसी को भी हमने यहाँ पर मोड़ते हुए सिलाई लगानी है। चुन्नट के ऊपर हमने यहाँ पर जो रफ कपड़ा हमने बचाया था उसी को हमने फोल्ड करते हुए यहाँ पे चुन्नट के रफ कपड़े को कवर कर दिया है। अब हमने यहाँ पर दूसरी सिलाई लगा देनी है। पूरी पट्टी पर हमने यहाँ पर सिलाई को कवर करने के लिए हमने इसके ऊपर दूसरी सिलाई लगा देनी है चारों तरफ। यहाँ हमारी फ्रॉक बनकर तैयार हो गई है। आगे हमने ट्राउज़र बनाना है तो इसके लिए भी हमने पहले सेंटर में सिलाई लगा देनी है। यहाँ हमने आसन की सिलाई लगा के पक्का कर दिया है। अब हमने यहाँ पर नेफा फोल्ड करना है। तो यहाँ पर नेफा हमने 1 इंच का ही फोल्ड करना है। बच्चों की हमने ध्यान रखना है कि हमने जो वो आसन बनाया है उसकी पट्टी हमने बड़ी बनानी है, क्योंकि छोटे से बच्चे होते हैं उनको हमने पैम्पर भी पहनाना होता है। तो इसके लिए शलवार चाहे छोटी सी हो लेकिन उसमें हमने आसन जो है वो छोटा नहीं बनाना है, हमने पूरा बनाना है। आगे हमने पंचे फोल्ड करने हैं। तो हम ये पीसों में से बना रहे हैं तो इतनी ज़्यादा शलवार लंबी नहीं थी तो हमने यहाँ पर पांचों में जो एक पट्टी ज्वाइन की है उसको हमने मोड़ते हुए दूसरी सिलाई लगा देनी है। आगे हमने पंचे से लेकर आसन तक हमने चारों तरफ ये गुलाई में सिलाई लगा देनी है, एक पंचे से लेके दूसरे पंचे तक। और इस सिलाई को भी हमने यहाँ पर डबल लगाना है। पूरी सिलाई हम यहाँ पर डबल लगा देंगे। बीच में हम छोटे छोटे कट लगा देंगे। शलवार को हमने सीधा कर दिया है। ये हमने 8 इंच का इसका आसन बनाया है जी। तो ये हमारा छोटी बेबी इसका 3 मंथ की बेबी का फ्रॉक बनकर सूट बनकर तैयार हो गया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए।